का कार्यक्रम P3Y महिला उत्कर्ष क्लास। तो क्लास का एम कि अपने जीवन में जो भी नेगेटिविटी है, चिंता है, दुख है, वो कैसे P3Y शक्ति से और अपनी ऊंची बुद्धि से दूर किया जा सकता। अपने आसपास के लोगों को हम सुखी हो उससे कोई लेना देना नहीं है। दिमाग में ठान के बैठो, वे सुख देंगे ना, वे हमसे सुख की आशा रखते हैं। वो हमें क्या सुख देंगे? जो स्वयं दुखी है वो हमें कैसे सुख देगा? जिसके पास जो माल होगा वही हमें देगा, लेकिन हमें कौन सा माल लेना है वो हम पर निर्भर है, लेकिन हमें सुख ही सुख देना है। चलो, तो ये आज का क्लास का एम है। तो पहले करेंगे पप्र, फिर करेंगे 10 परम श्वास, फिर करेंगे 3 परम नाद, फिर करेंगे समर्पण और बाद में क्लास आरंभ होगा। चलो बोलो, परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। शीर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, आज के महिला उत्कर्ष, महिला सुख शांति P3Y क्लास में अपनी दिव्य शक्ति दें। जो माता यह क्लास अटेंड करे और क्लास में जो भी P3Y बुद्धि दी जाए आज से ही अमल में रखना शुरू कर दे, वो सब लिख ले, जो भी पॉइंट्स उसको अच्छा लगे वो, तो वो महिला आज से ही सुखी होने लग जाए और उसका मन शांत और आनंद में रहे। और परिवार का वातावरण चाहे कैसा भी हो, B ग्रेड का और C ग्रेड का, लेकिन वो हमेशा आनंद में रहे, खाने पीने में मस्त रहे और परम जी में मस्त रहे और परम जी उसकी खूब केयर लें। यह इच्छा मेरी पूर्ण करें। मुझे इस क्लास से खूब P3Y बुद्धि, खूब P3Y शक्ति और सत्य का ज्ञान मिले। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में आज के क्लास की सफलता हेतु रुपए परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में आज के क्लास की लिंक एक महिला को शेयर करूंगी। उमर गांव का यात्रा क्लास अगले रविवार को अटेंड करूंगी और एक महिला को GLPC ऑफर करूंगी। जिन महिला को एक महिला शेयर करेगी वो महिला का नाम, नंबर और डॉक्टर विभूति को या मुझे लिखवा दे ताकि दूसरे प्रोग्राम में हम इसको ले सकें। तो जिन महिला को शेयर करते हैं अच्छा लगता हो तो सभी महिलाओं का नाम, व्हाट्सएप नंबर और कौन से एरिया में रहती है वह अमीक्षा माता को या डॉक्टर विभूति को सूचित करें, ताकि हमारा ग्रुप दिन प्रतिदिन बड़ा होता चला जाए और हमारा संघ बने, P3Y करता संघ बड़ा होता चला जाए। अब करेंगे 10 परम श्वास। तो पहला स्टेप ये कि जो महिला हर एक परिस्थिति में पप्र का प्रयोग करती है तो उसे परम जी के स्मरण मात्र से हिम्मत मिलती है और हिम्मत वाली, कॉन्फिडेंट वाली, आत्मविश्वास से भरपूर महिला कभी दुखी नहीं होती। तो मतलब कि हर एक प्रॉब्लम में पप्र का प्रयोग करना है। अन्य के आगे, अपनी मम्मी के आगे या अपनी सहेली के आगे या पड़ोसी के आगे दुख कहे उससे पहले दुख परम जी को कहो। पहला पॉइंट। जो महिला अपनी मम्मी को सब शेयर कर दी है और जो महिला पड़ोसी को शेयर कर दी है और जो महिला पति को तंग कर दी है वो हमेशा दुखी रहती है। वो सुखी होगी भोगी नहीं, बूढ़ी हो जाएगी तो भी दुखी रहेगी और अंत में उसको डायबिटीज, प्रेशर, थायराइड ये सब रोग होना ही होना है। वो दंड के रूप में ये सब रोग होते हैं उसको, उसने गलती की सोच की। बस तो पहला बोलना है सिर्फ परम जी हमारे पिता हैं, हमारी माँ है, हमारे निकटतम स्वजन है, नित्य बुद्ध है, नित्य शुद्ध है, नित्य आनंद है। बस उसको ही कहना है, अन्य किसी को नहीं कहना। ये पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप परम श्वास
यानी कि पहले में पत्र लेना हर एक समस्या में, चाहे रुपये का लो, एक में प्रचार करो, बस ये बोलो। दूसरा है परम श्वास। चलो 10 परम श्वास करते हैं और मन लगाते हैं प्यारे परम जी को, जो शांति के सागर हैं, जिन पर मन लगाने से अद्भुत शांति मिलती। तो महिलाएं गलती ये करती है कि मन लगाना चाहिए परम जी पर, और लगाती है सास के ऊपर, पति के ऊपर, ननद के ऊपर, जेठानी के ऊपर, और दुखी होती रहती है, क्योंकि वो स्वयं दुख के सागर है, तो दुखी मिलेगा ना। उनका क्या सोचना। हम सोचेंगे सिर्फ परम जी के बारे में, अपनी ड्यूटी क्या है उसके बारे में, और सत्य क्या है, तीन के बारे में ही सोचेंगे। कौन सास, कौन पति, कौन ननद। पति से मतलब रखना, सिर्फ पैसे से मतलब रखना कि पैसा देता है ना, बस। और सास से मतलब रखना घर की रखवाली करती है ना, बच्चे को, और बच्चे को संभालती है ना, बस। ऐसे अन्य से वही आशा रखना, बाकी वो सुख दे वैसी आशा, आगे बोलो, नहीं रखना। नहीं रखना। दुख का कारण है। पति सुख देगा, वो आशा रखो कि दुखी मिलेगा, और वो अपने सुख के लिए शादी की है, आपको सुख दे थोड़ी शादी की है। ये महिला की बार गलत फहमी है कि पति मुझे सुख देगा। वो कैसे सुख देगा? वो तो वो सुख लेने वाले की शादी की है। उसको खूब सुख दो, वो मुर्गा बन के रहेगा, और सामने उसको टेंशन दो, वो सिंह बन के आपको 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 नौच देगा। तो पति को कभी भी दुख नहीं देना। जीवन में उसके साथ में रहना है तो कान है, साथ में रहना है। पति बड़ा अच्छा है, वो जैसा वैसा, मुझे क्या लेना देना, उससे सिर्फ पैसे से मतलब। पति यानी कि एटीएम मशीन, क्या वॉचमैन, अपना बॉडी गार्ड, कहीं जाए, शादीशुदा है, कोई अपने को तंग नहीं करेगा। अगर डाइवोर्सी होगी और अब कुंवारी होगी, सब नजर खराब करेंगे। लेकिन यहाँ लिखा लाल लगा हुआ नहीं भैया। और तीजा पति है, पति यानी कि अपना बॉयफ्रेंड, वही अपना बॉयफ्रेंड, बाकी और कोई बॉयफ्रेंड नहीं, बाकी सब भाई। हाँ, किसी को रिलेशन नहीं। और ऐसे भी महिलाओं में ऐसे ऐसे सोच वासना बहुत कम होती है, जो होती है पुरुषों में होती है। वो दिखावा करती है महिला, तो दिखावा नहीं करना। पति के आगे ये अंका दिखावा करना, बाकी किसी को दिखाना नहीं, हमें क्या लेना देना किसी को दिखाने से। हमें पड़ी ही नहीं, हमें अच्छा दिखने की। पति के आगे अच्छा रहना। तो औरत गलती ये करती है, पति के आगे नौकरानी की तरह दिखती है और बाहर सुसोसा करती है। बाहर वाले अट्रैक्ट होते हैं और पति रिवर्स करता है। हाँ, पास में आती है तो फिर भी वो कुछ करता नहीं। तो ये गलती नहीं करना, पति को एकदम खुश रखना। चलो, तो इसके लिए मन शांत चाहिए। तो शांत मन बनेगा परम श्वास से। तो जो महिला जब भी मन अशांत हो, नेगेटिव सोच मन में आने शुरू हो जाए, तुरंत परम श्वास करेगी, वो सास पर राज करेगी, पति पर राज करेगी। लेकिन जो अपने दुखी रहती है, कुर्ती रहती है, अंदर में दुखी रहती है, तो बकरी बनती चली जाती है, और बकरी को तो कोई भी सोटी मारेगा। तो परम श्वास आपको मजबूत बनाएगा। तो मन जितना महिला का मजबूत, ऐसे ही महिला अंदर से स्ट्रांग होती है, वो सब कुछ बर्दाश्त करती है। 60 साल की उम्र तक महिला चाहे कितनी भी टेंशन में रही हो, कितनी भी दुखी रख रही हो, पति से दुख सहन किया हो, नरक से सहन किया हो, सास से सहन किया हो, बच्चों से सहन किया हो, फिर भी उसको करीब 55-60 की उम्र तक में कोई रोग नहीं होता है। बाद में उसको थायराइड होता है, डायबिटीज होता है, गर्दन दुखती है, कमर दुखती है, वो सब बाद में होता है। अब उसका जो झड़ी जवाब दे दिया, बहुत टेंशन तूने लिया, अब उसका दंड भुगत। और फिर उसके दुख में कोई कोई देखता नहीं है, उसको पति भी नहीं देखता है, दवा लेती रहो, जा डॉक्टर के पास, ऐसा कर देते हैं। तो परम श्वास वो क्रिया है कि जो आपको अपने मन की शांति देगी। चलो, तो मन लगाएंगे परम जी पर। परम जी ही हमारे निकटतम स्वजन है, और वही हमें सब कुछ दे सकते हैं। तो हम 10 श्वास कर लगेंगे। बोले, हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। शीर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, परम श्वास की इस क्रिया में अपनी शक्ति दें। आज मेरा मन शांत रहे, मेरा मन मजबूत बने, मेरे आसपास के लोग हैं उनसे मेरा मन स्ट्रांग बने। अब मन लगाओ परम जी पर और 10 लंबी सांस लो।
अब करेंगे 3 परमनाद। तो परमनाद करने से बुद्धि बढ़ती है, बॉडी इम्यूनिटी बढ़ती है, और मन में, बॉडी में, खून में पॉजिटिव हार्मोन सिक्रेट होते हैं, सीरोटोनिन अधिक सिक्रेट होता है, मन स्वतः आनंद में रहता है। और जिस महिला का मन आनंद में रहेगा तो पति चाहे चाहे घटिया व्यवहार करे तो भी उसका मन आनंद में रहेगा। और जो महिला अंदर से दुखी है, पति अच्छा क्या केयर लेगी, आप मेरी केयर नहीं लेते हो। सास अच्छा बोलेगी कि बेटे को वहां मत रख, सास मुझे तंग करती रहती, क्योंकि उसकी वही अंदर से ही दुखी है। तो अपना मन स्ट्रांग बनाने के लिए, पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए परम योग जैसी दिव्य विद्या परम जी ने हमें दी है। तो अप्रभा 1 to 8 बोलेंगे। ये 8 वाक्य ऑर्डिनरी वाक्य नहीं है, ये याद रखो। ये 8 वाक्य एक पासवर्ड दिया है परम जी ने, ये बोलने से सामने एक महान शक्ति खड़ी हो जाती है। उसके आगे आपके पति, आपके सास, आपकी ननद भाई मच्छर है, कीड़े मकोड़े। जब आपसे इतनी महान शक्ति से पहचान है तो कीड़े मकोड़े से क्या डरना। और अगर आप ऐसी सोच नहीं रखते हो तो आप कीड़े मकोड़े हो, आप बकरी हो, बकरी तो सोटी खाएगी। तो बकरी दुखी हो उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन कभी सुना नहीं है तो कोई शेरनी, आगे बोलो बोलो, दुखी हो, सीधे जहां घुसती है महाराज करती है। घर के लोग, सब लोग सीधे साथ से खड़े हो जाते हैं। और बकरी को काजी बिठाएंगे, फिर भी लोग मारेंगे उसको काजी बिठा करके। तो अपनी सोच, बकरीपना हमें दुखी करता है। तो ये दूर करने के लिए 8 वाक्य बोले, ऐसे भावना रखो कि सामने एक महान शक्ति रखी है। लेकिन याद रखना कि वो शक्ति डॉक्टर अजीत की या आपकी नहीं है, समीक्षा माता की नहीं है कि हम उसको कह दे और हमारा कार्य करने लग जाए। वो न्याय करती है। क्या करती है? न्याय। वो सिर्फ सत्य करती है। अगर हमारे में झूठ होगा हमें ठीक से पीटेगी कि मेरा का न्याय करती है, तेरी ये हिम्मत। तो हमें, अगर हमने गलती की 3 दिन में हमें दंड मिलेगा। अगर अन्य ने गलती की हो और हमने उसको बुलाई, उसको 8 वाक्य बोलकर, तो न्याय करेगी। 3 महीने में उसको सब पीस लेगी। क्या सास, क्या पति, सब के करने लग जाएंगे और डरेंगे कि इस बार कोई शक्ति है इसके पास। डॉक्टर के पास में हमेशा एक शक्ति रहती है, इसे डॉक्टर किसी से डरते नहीं। वो कैसा भी व्यवहार करे, मुझे कोई लेना देना नहीं। मैंने गलत व्यवहार किया है, हाँ किया है, अभी मैं भी सुधार लूंगा। और नहीं किया है, परम जी को अर्पण, वो 3 महीने में हो जाएगा। तो जिसके पास शक्ति होती है, जिसके पास, उससे लोग डरते हैं। तो 8 वाक्य बोलेंगे। तो ये दिमाग में बिठा दो आज से ही कि आपके पास ऐसी महान शक्ति आती है जिसके आगे जो आसपास के लोग आप कहते वो तंग करते हैं, कोई तंग नहीं करता है। आप स्वयं उन लोगों को तंग करती है। अगर वो तंग करते होंगे, उनको पीसने की शक्ति आपके पास में है, वो अच्छे मरिया मेट कर देंगे उसको। लेकिन आप अगर गलती करोगे तो आपको भी ठीक से पिटाई मिलेगी। और जो महिला दुखी है, ठीक से वो पिटाई खा ही रही है, वो पिटाई खा ही रही है, दुखी हो ही रही है, उसको दंड मिल रही है। घटिया सोच है उसकी, डी ग्रेड की 80 ग्रेड की सोच है। चलो, तो 8 वाक्य के बारे में मैंने बता दिया। अब उसको उसके बोलना है कि मैं परम योग कर रही हूँ, मुझे खूब बुद्धि दे। और इच्छा मांगना है कि मुझे ये तंग करता है, मुझे 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 न्याय दिलाए और मेरी इच्छाएं पूर्ण करे, वो न्याय देगी। चलो, परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। शीर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। परम जी, परम योग की इस क्रिया में अपनी शक्ति दें, सद्बुद्धि बढ़ावे। मैं जो भी सोचूं ए ग्रेड का सोचूं, मैं जो भी बोलूं ए ग्रेड का बोलूं, और किसी का घटिया व्यवहार का, बी ग्रेड का, सी ग्रेड का व्यवहार की मुझे कोई असर न हो, ऐसी सद्बुद्धि मुझे प्रदान करें। मेरे पर टीवी चैनल इत्यादि का, सीरियल इत्यादि का कोई बुरा प्रभाव न पड़े, दिमाग में ठीक से बैठ जाए। वे सब ड्रामा करती है, अंदर से बहुत दुखी है। डॉक्टर ने देखा है
जो भी सीरियल की एक्ट्रेस होती है ना, वो बी ग्रेड की सी ग्रेड की एक्ट्रेस होती है, उनका बनना होता है हीरोइन पिक्चर की, वो मिलता नहीं इसीलिए। और उनका जीवन इतना दुखी होता है, इतना दुखी होता है कि वो सिर्फ हंसती है, आपको 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 एल्योर करती है, ललचाती है, बाकी अंदर से दुखी होती है। तो जो दुखी महिला को देखेगी उसके जीवन दुखी आएगा। इसीलिए जो महिला ज्यादा सीरियल देखती है और उसमें समय लगाती है और बहुत रुचि है, उसका जीवन दुख से ही भरा होगा। लेकिन जो परम जी में लगा होगा, लगी होगी, और परम नाद में उसको आनंद की अनुभूति होती है, तो एकदम सुखी हो जाएगी। और संभव हो सकता है कि वही हीरोइन आपके पास में सलाह लेने के लिए आए कि मुझे क्या करना चाहिए थी, मुझे अच्छा जॉब मिले, ये अच्छा काम मिले, अच्छा पति मिले, क्या डॉक्टर के पास कई हीरोइन एक्ट्रेस आती रहती है। बोलो परम जी मुझे सद्बुद्धि प्रदान करें, मेरी इच्छाएं पूर्ण करें, मेरे परिवार में सभी लोगों को कैसे टैकल करना, कैसे पैसे वाले बनना, कैसे अपने पांव पर खड़े रहना, वो शक्ति मुझे प्राप्त हो, मेरी इच्छाएं पूर्ण करें, मैं स्वतः आत्मनिर्भर बनूं और मैं स्वयं सुखी बनूं। मेरे सुख के लिए परम जी के अलावा किसी और की मुझे जरूरत नहीं। चलो तो अब हम 3 नाद करेंगे। सिर झुकाएं, इच्छाएं मांगे। चलो तो सुखी होने के लिए ये परम योग, नित्य परम योग सोने से पहले सुबह उठते ही बिस्तर में और स्नान के बाद करना है। अगर उसमें सास या पतिया डिंगा डाला है तो उसको वश नहीं होना है। आप अपने शांति के लिए करिए, उसके लिए नहीं कर रहे हैं तो उसमें डट्स कर उसमें मनोबल उसको सुखेश करना। फिर सुबह 7 बजे वो है सफलता परम योग या सफल दिन परम योग अवश्य करना है। 12 बजे शक्ति और स्वास्थ्य परम योग वो 12 बजे ठीक से करना है। और शाम को 7 बजे समृद्धि परम योग, पैसा आपके पास में आएगा, पति कमाएगा और आपको टेक्निक आ जाएगी कैसे उसको उससे पैसा निकालना है। हाँ चलो तो ये परम योग रोजाना करें। अब जो महिला ने अलग अलग प्रश्न पूछे हैं उसका जवाब। एक महिला ने पूछा है कि दिन भर दिमाग में नेगेटिव सोच चलती रहती है कि मेरी सास ने ऐसा बोला, मेरी जेठा ने ऐसा व्यवहार क्यों किया, और मैं ऐसा बोली क्यों बोली, मेरे बस ऐसा सोच चलती रहती है दिन भर, और मेरा बेटा मेरा बात नहीं मानता है इत्यादि। तो उससे कैसे ऊपर उठा जाए? तो इसका जवाब ये है कि नेगेटिव सोच से ऊपर उठने के लिए जब भी दिमाग पर नेगेटिव सोच हावी होने लग जाए 3 बार परम जी को स्मरण करके बोलना है कैंसल कैंसल कैंसल, और दूसरा से बोलना है परम जी आपको अर्पण। कितना बोल देना है, परम जी निपट लेंगे, चाहे पति हो चाहे बेटा हो, कुछ भी हो। और तीसरा कि उसके लिए पॉजिटिव सोच ये रखना है परम जी मेरे साथ है, मेरा अच्छा ही होगा। क्या सोचना है? परम जी मेरे साथ है, मेरा अच्छा ही होगा, टॉपमोस्ट शक्ति मेरे साथ है, मेरा अच्छा ही होगा, सर्वोच्च सत्ता मेरे साथ है, जो मुझे तंग करेगा उसको वो पिरामिड हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, चोर चोर हो जाएगा। बस। तो ये 3 सोच रखना है तो नेगेटिव सोच दिमाग में से तुरंत निकल जाएगी। हम क्यों नेगेटिव सोचे भाई, हमने क्या गलती किया, आज खाना मिल गया है हम सुखी, जब शाम बजे तक भूख लगे तब तक हम सुखी हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है, बस। तो खाने पर जीना है, इस पर जीना है खाने पर, बाकी और की चिंता नहीं करना। चलो तो नेगेटिव सोच ऐसा करेगी, ये 3 स्टेप्स, तो नेगेटिव सोच दूर हो जाएगी। और दूसरा कि दिमाग में जो नेगेटिव सोच है तो वो आपकी अभी जितनी उम्र है, चाहे 28 साल की या 32 साल की या 50 साल की, वो इतने साल तक आपने मेहनत की है तभी वो सोच आपके पीछे लगी हुई है। अब जितने साल की उम्र है उतने महीने तक
डॉक्टर जी की बात माने, परम जी के आदेशों का पालन करें और खूब शक्ति प्राप्त करें, सोच बदल जाएगी, आप लीडर बन जाओगे। एक महिला ने पूछा है कि अपना ओपिनियन स्ट्रांगली कैसे प्रेजेंट करें। तो ऐसी सोच आती है, इसकी सीधा अर्थ है कि मन में बकरीपना है, मम्मी ने उसे बकरी बनाया है पहले से, नहीं 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 बोलना, नहीं 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 बोलना। तो मम्मी को अपनी बेटी को सिखाना चाहिए 20 साल की उम्र तक में कोई गलत लाड़ प्यार नहीं, तुझे अन्य जगह में अपने घर में जाना है, अपने पांव पर खड़ी हो जा, तुझे खाना बनाना भी आना चाहिए, घर साफ करना भी आना चाहिए, बर्तन साफ भी करना आना चाहिए, पति को सास को कैसे खुश रखना वो आना चाहिए, और नए परिवार में ऐसी जगह बनाना है वो भी आना चाहिए। तो 20 साल की उम्र तक अपनी बच्ची को मजबूत बनाइए, और 20 साल की उम्र बाद तेरे मेरा कोई संबंध नहीं, तेरे शादी करा दी, अब तेरे से क्या लेना देना, तेरा हफ्ता तू बड़ी हो गई, तो छोटी, मुझे दूध थोड़ी पीती है, मुझे तेरा 50 साल मुझे नहीं कहना। तो ऐसे जो 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 कहेगी तो उसकी बच्ची स्ट्रांग बनेगी। अब जब मम्मी उसका पक्ष लेने लग जाए, हाँ तेरी सास ने ऐसा कहा, हाँ हाँ, वो कमजोर बन जाएगी, वो स्ट्रांग कह ही नहीं सकती है, वो फेस कर ही नहीं सकती है, सब मम्मी को थोपेगी। तो मम्मी को पहला स्टैंड लेना है, भाई तेरा परिवार है, तू जाने, मेरे को लेना देना नहीं, मेरा परिवार मेरा पति है, उससे मैं सुखी हूं, तो तेरे पति से सुखी रह, तो वो स्ट्रांग बनेगी। दूसरा कि स्ट्रांगली प्रेजेंट करने के लिए परम जी का स्मरण बोलते समय आवश्यक है, प्रयासपण करना और सत्य ही कहना। तो सत्य जानने के लिए एक तो परम जी को पूछें, दूसरा कि परम जी वचन जो डॉक्टर जी लिखते हैं डेली आते हैं या साउंड क्लाउड पर है वो सुनिए, और मतलब उसमें जवाब नहीं मिलता है, डॉक्टर जी को व्हाट्सएप कीजिए, डॉक्टर ये समस्या है, उसमें मेरा ए ग्रेड का रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए। यदि आपका रिस्पॉन्स ए ग्रेड का यानी ऊंची बुद्धि वाला होगा तो आप स्ट्रांगली प्रेजेंट कर पाओगे, और आप जो भी बोलोगे उसका अपने परिवार में उसका वेट होगा। तो शेरनी बोलती है उसका वेट होता है, बकरी बोलती है उसका वेट नहीं होता है। अब एक महिला ने पूछा है कि मैं ठीक से सही निर्णय नहीं ले पाती हूँ, कभी बोलती हूँ फिर मुझे दुख होता है कि मैं ऐसा बोल गई पति के आगे, सास के आगे, और फिर मुझे अफसोस होता है और ये लोग मेरे पर चढ़ बैठते हैं। तो सही निर्णय कैसे लिया जाए, तो उसके लिए सुबह उठते ही दिन की सफलता का परम योग 7 बजे करना है और मांग लेना पर आज मुझे बुद्धि दें परम जी, मैं आज जो भी बोलूं सही बोलूं और सही निर्णय लूं, और कुछ रुपए 10 रुपया जो आपकी इच्छा हो, और एक महिला में प्रचार पत्र ले लेना है। दूसरा, जो डॉक्टर ने कहा वैसे दिन में 3 बार 6 बार या अधिक बार परम नाद करते रहना है, उसमें स्ट्रांग बनना है, किचन में खड़े खड़े भी अपने परम योग कर सकते हैं। और तीसरा कि अन्य लोग चाहे कुछ भी बोले, अपने मन पर असर नहीं लेना है, हमें वही करना है जो परम जी कहें, जो ऊंची बुद्धि वाला है, जो सत्य है। बाकी हमें किसी से कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ अपने से मतलब, सत्य से मतलब, परम जी से मतलब, बस ये 3 जो रखेगी वो महिला सही निर्णय लेगी। और एक महिला ने पूछा कि सास मुझे तंग करती है तो मैं पति को सब सुनाती हूँ, और पति भी मुझे फिर डांटता है मुझे, तो मुझे क्या करना। और मम्मी को कहती हूँ तो मम्मी कहती है वो तेरा परिवार है, मैं नहीं जानू, शादी करा दिया, तो डिवोर्स लेना है तुझे तो डिवोर्स करा दो, लेकिन दूसरा उससे खराब मिलेगा, बच्चे वाला मिलेगा, ठीक से तुझे पीटेगा, दारू वाला भी मिलेगा। अब पहली बार में जो मान मिलता है वो दूसरी वाली मान नहीं मिलता है, मम्मी ऐसा कहती है, तब मुझे क्या करना। तो उसकी मम्मी ठीक कहती है कि बेटी के परिवार में दखल नहीं करती, अब 20 साल से बड़ी होगी, खुद निर्णय ले, बुद्धि बढ़ा, स्ट्रांग बन, सुखी बन जीवन के लिए। तो सास जो भी तंग करे तो पति को कभी नहीं कहना है, आपको कहिए, पति को थोड़ी कहिए, आप ही उससे डील कीजिए। कैसे डील करना है, मैंने कहा सही निर्णय कैसे लें, तो अपने सत्य ही बोलना है। दूसरा
परम जी को अर्पण करते, परम जी आपको अर्पण, शास्त्र मुझे तंग किया, परम जी आपको अर्पण। उसके लिए पत्र ले लीजिए, 3 महीने में अगर वो गलत है उसको दंड मिलेगा, अगर आप गलत आपको 3 दिन में दंड मिलेगा। तो वो सत्य दुनिया ही करती है। और तीसरा कि सांस से तंग न हो, इसी हेतु परम श्वास परम नाद अधिक कीजिए। ये 3 स्टेप जो करेगी तो पति को बिल्कुल कहना ही नहीं है सास क्या तंग करती, मम्मी को भी नहीं करना है अपने मेके में, उसको क्यों दुखी करे उसको, हमारी मुसीबत हमें झेलनी है। और कोई मुसीबत नहीं होती है, अपनी सोच घटिया होती है, इसीलिए होती है। बाकी वो तो वैसे ही रहेंगे, वो तो बूढ़ी है, उसे कैसे सुधार होगा, सुधार होगा ही नहीं, वो तो ऐसे ही रहेगी। अपनी गलत सोच घटिया, इसीलिए वो हमें प्रभावी होती है। तो सास या ननद या परिवार में जो भी प्रॉब्लम हो, सिवा शरीर पर हमला न हो, तो पति को तंग नहीं करना है। पति ने शादी की है अपने सुख के लिए कहिए, नहीं को आपको सुखी बनाने के लिए। उसे सुख चाहिए, अगर जीवन भर उसको पटा के रखना है तो उसको सुख ही दो, टेंशन बिल्कुल ना दो, टेंशन अपने स्वयं मोल लो और परम से वो निपटो। पति बेचारा क्या ऐसा टेंशन निपटेगा, उसमें ही बुद्धि नहीं होती है, शक्ति नहीं होती, वो आपका टेंशन लेगा, वो टेंशन आपके ऊपर डाल देगा। तो ऐसे सास की कंप्लेन पति को करने वाली महिला हमेशा दुखी रहती। ऐसे नहीं बनाना कि अपना प्रॉब्लम स्वयं झेलना, सास का जो भी प्रॉब्लम हो वो पति को कभी नहीं कहना। पति पूछे मम्मी तो बड़ी अच्छी है, मम्मी तो बहुत अच्छी है, और वो कंप्लेन करे कि तेरी बहू ऐसी है वैसी है वैसी है वैसी है। हाँ, तो बोलना चाहिए कि भाई जो भी किया वो सब हमारे जो कुलदेवी है उनको अर्पण। अगर मैं गलत होंगी मुझे डंडा मिलेगा 3 दिन में, मम्मी गलत तो मम्मी को डंडा मिलेगा। मैं गलत करूंगी नहीं और मैं गलत होने दूंगी नहीं, ऐसा डायलॉग मारना पति के आगे। सारांश कि सास का प्रॉब्लम या अन्य प्रॉब्लम कहकर पति को तंग नहीं करना। पति आपसे सुख चाहता है, टेंशन नहीं चाहता है। और जो महिला ये गलती करती है, पति को टेंशन देती रहती है, तो धीरे 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 उस पति को जो नेचुरल अट्रैक्शन होता है पत्नी के प्रति, चाहे पति कितनी भी सुंदर हो, उसे अट्रैक्शन नहीं होता है। फिर धीरे धीरे अशांति उसकी बढ़ती जाती है। फिर ऑफिस की कोई महिला उस पर स्माइल देती है, वो खुश हो जाता है। तो जो भी पति का अन्य पत्नी स्त्रियों से अफेयर होता है, उसका कारण पत्नी स्वयं होती है। तो ये स्ट्रांग बनिए, अपनी मुसीबत अपने स्वयं झेलिए और उसका सामना कीजिए पितृ शक्ति का प्रयोग करके। एक माता ने पूछा है कि परिवार में सब लोग घटिया लोग हैं, बी ग्रेड के और सी ग्रेड के लोग हैं, वो मुझे तंग करते रहते हैं, तो उसको कैसे हैंडल करें। तो पहला कि जो भी किसी ने कुछ भी बोला, मन में परम जी को अर्पण कर देना और पत्र ले लेना, परम जी उसमें न्याय कीजिए, मुझे यश मिले, 1 रुपया दूंगी, 1 में प्रचार करूंगी और मुझे बुद्धि दो मैं सही निर्णय करूं। दूसरा कि आपको उन्होंने जो भी बोला उसके बारे में सत्य क्या है वही करना है। सत्य ये है उसने ये बोला, उसको अपनी मम्मी को नहीं कहना है, पहला सत्य है। पति को भी नहीं कहना है। तीसरा परम जी को कहना है, परम बुद्धि प्राप्त कर लेना है परम जी से और वैसे उसको फेस करना है। तो मतलब अपना स्वयं झेलना है। और तीसरा ये है कि अपना व्यवहार हमेशा एक रेट का होना चाहिए और उनको सुधारने का यत्न नहीं करना। परम जी बोले हैं, जब लोगों को मैं सुधार नहीं पाया तो क्या आप क्या सुधारेगा। सुधारोगे क्या? इसलिए डॉक्टर किसी को सुधारने की कोशिश नहीं, कई बार कह देते हैं ये ठीक है, ना चलो मुझे अपने सुधरना है, मुझे अपने मोक्ष प्राप्त करना है, मुझे अपने मन को आनंद में रखना है, अन्य दुखी मुझे क्या लेना देना। व्यक्ति को स्वयं अपने ही मन को अपने ही आनंद में रखना होता है। कोई मम्मी, कोई पति, कोई सास व्यक्ति को सुखी नहीं कर पाता है, कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। अगर पति बहुत अच्छा पति मिल जाए ना, सब बात मानने लग जाए ना, कुछ जीवन में आनंद ही नहीं है, ऐसा कहती है। थोड़ा झगड़ा करते तो थोड़ा मजा भी आता, आनंद ही नहीं है जीवन। हाँ, बस सारांश ये है कि अपना मन दुखी करता है। अब एक माता ने पूछा है कि अपने परिवार के लोग भी, नजदीक के संबंधी यानी के लोग यानी, और अपने मोहल्ले में रहते हैं, जहां रहते हैं सोसाइटी, वहां के लोग भी सेक्स की नजर की देखते हैं, खराब नजर से देखते हैं।
हमें बहुत बुरा लगता है, तो उस समय में अपना व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो देखें माताएं कि कुदरत ने स्त्री में ऐसा आकर्षण रखा है कि स्त्री अगर बुद्धिमान हो तो रानी की तरह रहेगी, पति उसका नौकर की तरह रहेगा। तो ऐसा नेचुरल अट्रैक्शन कुदरत ने पुरुष में, पति में रखा है। इसीलिए पति कभी भी पत्नी के बिना 15 दिन के ज्यादा रह नहीं पाता। जो महिला लड़ाई करके घर पर चली आती मायके में, तो वो बड़ी भारी मूर्ख महिला है। हाँ, तो वो जानबूझ कर अपने पाँव पर कुहाड़ा मारती, और वो उसको मिलेगा, पति किसी और का हो जाएगा। तो सारांश किचन अट्रैक्शन है, तो वो अट्रैक्शन बरकरार रखना है। कब तक? जब तक पति के साथ जीना है तब तक। पति को सुख देना है, शांति देना है, आनंद देना है, उसके सामने अट्रैक्टिव बनकर रहना है, और उसके बाद में अच्छी बात करना है, स्माइली देना है, और बन ठन के रहना है, खास करके रात्रि के समय। दूसरा कि अपना शरीर पति को दिखाने के लिए होता है, कोई अन्य अन्य बाजू वालों को दिखाने के लिए नहीं। अपनी छाती ढक के रखो, अपनी पीठ ढक के रखो, क्या दिखाया जरूरत है उन्हें? तो जो सीरियल में वो दिखाती है, बेचारी वो शरीर बेचती है बेचारी, तभी उसको पैसा मिलता है, तो बेचारी भूखे मरेगी, उसके रूम का किराया भी नहीं मिलता है। अभी एक एक्ट्रेस का फोन आया था, उसका रूम का किराया 40,000 रुपया है। कहां से निकालेगी वो? शरीर दिखाना ही पड़ेगा उसको। उसको तो मजबूरी है, हमें क्या मजबूरी है? हम तो घर की रानी है, रानी अपना शरीर का दिखावा नहीं करती है। तो शरीर का दिखावा मत करो, शॉर्ट कपड़े मत पहनो। क्यों क्यों कोई दूसरे अट्रैक्ट करे? तो एक बार महिला जब शॉर्ट कपड़े पहनती है, तब पुरुष को ऐसा लगता है कि वो उसको चाहती है। वो ऐसे ही उसमें नेचुरल अट्रैक्शन है, तो पीछे पड़ ही जाएगा। तो अपनी गलती होती है। तीसरा कि परम योग की मात्रा बढ़ाओ, और आपके चेहरे पर ऐसी भाव भंगिमा, ऐसा अट्रैक्शन, ऐसा आध्यात्मिक शक्ति निकलेगी कि आपको जो भी दिखेगा ना, आपके प्रति पूज्य भाव ही होगा। और कभी मान लो किसी के पुरुष के प्रति आकर्षण हो जाएगा, आपको टच करे, जैसे मैंने कई लड़कियों को सिखाया है, तो उसको भाई कह देना, भैया आप टच करते हो मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे वो सेंसिटिव स्किन है, हाँ, तो आप आगे मुझे टच नहीं करना, भैया कह देना, बस बात खत्म। हाँ, तो ये 3 चीजों करेगी तो कोई सेक्स के बारे में आपको आपको दिखेगा नहीं, कोई भी नहीं, और पति को आपके प्रति आकर्षण बरकरार रहेगा। तो अच्छी महिला वह है कि जिसके पति को उस पत्नी की तरह, अपनी औरत की तरह खूब अट्रैक्शन हो, खूब यानी खूब अट्रैक्शन, रह नहीं पाए 2 दिन पर न पाए, तो वो महिला अच्छी महिला है, स्ट्रांग महिला है, ताकड़ महिला है। लेकिन वो तब ये गुण आता है जब वो महिला शेरनी होती है। बकरी के पति कोई पति का आकर्षण नहीं होता है, और धीरे धीरे आकर्षण खत्म हो जाता है। और एक ने पूछा कि सास तंग करती हो तो पति को क्या कहना? तो मैं जवाब मैंने दे ही दिया, उसका आगे उसमें जवाब आ गया। पति को कुछ न कहना नहीं है, अपने मुसीबत अपने मोलना है, झेलना है। हमको दूसरे को दुखी करे, हम जो ईंट 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 मारेंगे उसका जवाब पत्थर से देंगे। हम सत्य करेंगे और गलत नहीं होने देंगे। हमारे पास पृथ्वी शक्ति है, महानतम शक्ति है, उसका प्रयोग करेंगे। और जो भी गलत करेगा 3 महीने में उसकी मरिया मिट हो जाएगी, उसको बड़ी बीमारी लग जाएगी, बड़ा दर्द होने लग जाएगा, बड़ी दुखी हो जाएगी। तो ऐसी शक्ति हमारे पास में है, और डॉक्टर पास हमेशा हमेशा वो शक्ति रहती है। इसीलिए डॉक्टर हमेशा कोई भी मेरे पास आता है, तो सावधान रहना भाई, बोलने में सावधानी। कई लोगों का एक्सीडेंट हो गया, हड्डी टूट गई, ये सब हुआ, तो देखो तूने गलती की, अब सावधान रहो। तो वैसे शक्ति आपके पास में भी रह सकती है 24 घंटा, यदि आप परम जी के आदेश अनुसार पालन करोगे तो। बस सारांश ये कि महिला को सुखी होना है तो शेरनी बनना पड़ेगा, बकरी कभी सुखी नहीं हो सकती। दूसरा कि अपनी मुसीबत अपने मोलना है, पति को, मम्मी को नहीं कहना है। और तीसरा कि जब तय है कि जीवन भर इसी ससुराल में रहना है, इसी पति के साथ में रहना है, इसी सास के साथ रहना है, तो उनमें उनमें गुण ही देखना है। उनकी आज से प्रशंसा करना शुरू कर दो, चाहे कितनी भी गंदी हो, कितनी भी खराब हो। बस ये 3 चीज जो आज से अमल में रख देगी जो माता, तो वो धीरे 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 रानी की तरह ससुराल में पति पर, सास पर, देवरानी पर, जेठानी पर राज करेगी। परम जी को अर्पण।
बस। तो 40 मिनट हो गई, डॉक्टर जी ने 3 बजे शुरू किया, 40 मिनट तक। आप सबको मेरा चरणम शरणम गच्छामि। तो यह कार्यक्रम परम डॉक्टर ने बहुत ही सुंदर दिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, हम सबको अच्छा लगा, तो डॉक्टर को थैंक यू। इसी प्रकार हमें अच्छा अच्छा ज्ञान देते रहे, और हर महीने आप हमें हमारी माँ बाप की तरह हमारे हमसे मिलते रहे। बस इसे 30-40 मिनट हमें दो, तो हम आपसे जो भी प्रश्न करें उसका आप जवाब देंगे, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। चरणम शरणम गच्छामि। चलो बोलो परम जी नमस्कार। परम जी नमस्कार। आपकी शक्ति से महिला उत्कर्ष पृथ्वी क्लास अच्छी तरह संपन्न हुआ। यह क्लास और उसका फल परम जी आपको अर्पण। परमाइदम न मम। शक्ति परम जी की है, डॉक्टर सिर्फ माध्यम है, लेकिन जो बात मानेगा, परम जी इसका पालन करेगा और सत्य करेगा, वो जीवन में अवश्य सुखी होगा। और आपको प्रणाम डॉक्टर जी। चलो किसको पूछना है, किसको प्रश्न बोलो, एनी क्वेश्चन। डॉक्टर मुझे कुछ बोलना है। हाँ तो माइक ऑन करो, बाकी का माइक म्यूट। हाँ चलो बोलो, नाम नहीं बोलना, कहाँ से वो भी नहीं बोलना। आप सबको मेरा चरण। डॉक्टर जी आपने बहुत ही अच्छा ज्ञान दिया, हमको बहुत अच्छा लगा, और बहुत सारी चीजें हमें नई जानने को भी मिली कि हमें कैसा व्यवहार रखना है। तो मैं सबकी ओर से ये बोल रही हूँ, मेरी यह इच्छा है, हम सबकी यह इच्छा है कि हर महीने में एक बार आप ऐसे ही महिला उत्कर्ष क्लास में, जिससे हम महिलाएं अपने जीवन में अच्छे से आगे बढ़ सके, तो हमारी ये रिक्वेस्ट स्वीकार कीजिए और महीने में एक बार यह क्लास अवश्य रखिएगा। और बोलो। मुझे अनुभव शेयर करना है डॉक्टर अजीत। स्मिता, साउथ अफ्रीका से। बोलिए स्मिता माता। हाँ, सभी को मेरा चरणम शरणम गच्छामि। सदगुरु डॉक्टर अजीत अमिता माता के चरणों में मेरा नमन। मैं स्मिता साउथ अफ्रीका से बोल रही हूँ। मेरा पितृवायु प्राप्ति दिन 2008 जनवरी 2 है। सो मैं 13 साल से पितृवायु विद्या का लाभ ले रही हूँ। परम जी परमात्मा की कृपा, डॉक्टर अजीत के आशीर्वाद से और उनके गाइडेंस से ही मैं यहाँ साउथ अफ्रीका में अच्छी तरह सेटल हुई हूँ। तो जब मैं आज डॉक्टर अजीत ने बहुत ही अच्छा ज्ञान दिया, वो हमको फॉलो करना है। और मेरा यही अनुभव है कि मैं यहाँ पितृवायु शक्ति से ही सेटल हुई हूँ। जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे बहुत ही प्रॉब्लम थे और यहाँ मुझे सेटल होना बहुत ही डिफिकल्ट लगता था। तो मैं डॉक्टर अजीत को फोन करती थी, वो मुझे गाइडेंस देते थे। जैसे ही आज के क्लास में उन्होंने जैसा गाइडेंस दिया ना, वैसा ही वो मुझे फोन पर बताते किससे कैसे बात करना है, कैसे टैकल करना है, तो मैं वैसा ही करती थी। तो मुझे बोले बहुत लाभ हुआ। तो आप भी ऐसा कीजिए, आपको भी बहुत लाभ होगा, आप अच्छी तरह से रह पाएंगे ससुराल में। सभी लड़कियों को और माता बहनों को मेरा यही मैसेज है। थैंक यू सदगुरु डॉक्टर। है कई साल पहले जब अपना सेंटर पुराने गोकुल नगर में रूम में था, तब फोन आता था स्मिता का कि मुझे साल ये तंग करती है, मुझे बहुत दुखी है, हमें ये है। हाँ मैं कहूँ ऐसा कर, सुखी हो जाएगी। आज स्मिता महल जैसे घर में रह रही है ना, महल जैसे जिस घर में स्विमिंग पूल भी है, गार्डन भी है और आलीशान मकान है। हाँ, और मेरे हस्बैंड सभी बातें मानते हैं। परम जी की कृपा और डॉक्टर अजीत के आशीर्वाद से वो सभी बात मानते हैं। डिग्री में कितने बड़े हैं डिग्री में, फिर भी स्मिता के प्रति अद्भुत आकर्षण है। स्मिता के प्रति हर बात मानता है। हाँ हाँ, यस ऑलवेज, यस ऑलवेज। और डॉक्टर अजीत ने जैसा बताया ना कि जब भी हम बात करते हैं तो परम जी का स्मरण करके पहले बोलना है। पहले परम जी को ही बताना है, परम जी का स्मरण करो, परम जी ये मैं बात बता रही हूँ, और वो आपके कंट्रोल में आ ही जाएंगे और हाँ ही बोलेंगे। ऐसा कीजिए, बहुत लाभ होगा। थैंक यू सदगुरु डॉक्टर। सास भी ससुर भी स्मिता को मान देते हैं। मैं गया था सास के घर में, डॉक्टर का अच्छी तरह से भोजन कराया, प्रेम से भोजन कराया, तो वही सास और स्मिता को मान देती है। चलो बहुत, क्योंकि स्मिता ने बात मानी डॉक्टर अजीत की, बहुत अच्छा अनुभव का। बोलो। और तुमने आपको नमन डॉक्टर। आदि को आशीर्वाद। आदि आई मिस यू। आदि से मिस यू डॉक्टर जी। आदि आई मिस यू। आदि तुम यहाँ चले आओ ना, इंडिया आ जाओ। डॉक्टर जी डॉक्टर जी कम सुन,
India. Say we Bharat, coming. you come soon. Yes, you shall me. I miss you. चलो अन्य अन्य मेरे को जो अनुभव कहना है बोलो, माताएं बोलो। शरणम शरणम गच्छामि। डॉक्टर अजीत, मेरा एक प्रश्न है, जिसकी सास बोलो। नहीं हो, सिर्फ ससुर होता है, उसके बारे में क्या करना? सास नहीं होती है तो हाँ, हाँ तो आप आपने बहुत अच्छे पुण्य किए हैं। सिर्फ तो ससुर हो तो परम जी सास है ही परम जी हाँ, जैसी कड़क सास कोई नहीं है। सिर्फ परम जी आदेश ससुर आदेश का पालन करो, परम जी का वचन सुनो, पति को खूब सुख दो, बच्चों की केयर लो। नहीं, ससुर जी हो तो सिर्फ क्या, कैसे व्यवहार करना? आप तो सास नहीं है, खाली ससुर हाँ है। ससुर जी है तो ससुर जी की पिता की तरह उनके अमान्य रखना, उनसे दूरी बनाए बनाए रखना, उनको चाय नाश्ता इत्यादि समय समय पर देना, पप्पा 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 बोलते रहना, बस पापा को खुश करना। और हाँ, हर एक महिला को चाहिए, महिला को, कि ससुर के पास अच्छा खासा पैसा हो सकता है, सोना भी हो सकता है, एफडी भी हो सकती है, मकान भी हो सकते हैं, तो पापा को हमेशा खुश रखो। पापा को अगर आपके व्यवहार में अगर उसको पापा को आप में बेटी का दर्शन होगा तो आपको सब कुछ दे जाएगा। उसको उसकी अच्छी तरह से सेवा करो, बस इतना ही व्यवहार करना। उसकी खान पान की, दवा की, उसकी केयर लो। अगर मोर देन 50 इयर्स के हो तो बोलो और बोलो। हाँ, बस चरणम इतना ही। शरणम गच्छामि। मेरा नाम नीता है, मैं यूके से बोल रही हूँ। डॉक्टर अजीत को दंडवत प्रणाम, परम जी को दंडवत प्रणाम, अमिक्षा माता को दंडवत प्रणाम। मेरा अनुभव ये है कि थोड़े महीने पहले मेरा थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, तो मैंने डॉक्टर जी से सलाह ली थी कि कैसे बात कर सकते हैं सास से। तो मैंने डॉक्टर जी ने जैसे कहा वैसा किया, तो अभी मन की शांति बहुत हो गई है, कोई भी टेंशन नहीं आ रहा है। थैंक यू डॉक्टर अजीत आपकी गाइडेंस के लिए। और आप जल्दी जल्दी यूके आइए, आप और अमिक्षा माता। बिल्कुल आएंगे। हाँ हाँ बस तो मई से पहले 3 महीने पहले शुरू कर दीजिए प्रोसेस। हाँ और अभी हाँ प्रार्थना करते हैं परम जी को कि वीजा मंजूर हो जाए। श्योर डॉक्टर जी। 15 दिन हाँ के लिए 15 दिन के हाँ लिए आएंगे। और क्लास का हाँ बुकिंग भी दीजिए, 10 के आसपास क्लास बुक कर दीजिए। ओके डॉक्टर जी। डेली 1 क्लास। ओके चलो बोलो और। चरणम शरणम गच्छामि। सदगुरु डॉक्टर अजीत जी के चरणों में नमन। डॉक्टर अजीत जी, मेरा अनुभव है कि मैं अभी उमरगांव की यात्रा करके आई हूँ, तब से मेरा मन परम जी में इतना ज्यादा और लग गया है कि मुझे हर जगह ना परम जी की मतलब धुनी जैसी सुनाई देती है, और मुझे हमेशा मन करता है कि मैं परम जी के लिए गाना गाती रहूं। वाह बहुत अच्छी बात। तो गाती है। लेकिन शेर सिंह को तंग नहीं करना, नहीं करती हूँ डॉक्टर जी। को खुश रखना। जी, हाँ? उसकी बात मानना। तो मैं क्या करूं डॉक्टर जी? जी मतलब मैं गाना सीखूं, क्या मेरे लिए लाभ में रहेगा? ना सीखना नहीं है। आपका आवाज बहुत अच्छा है, आपको जितना आता है वैसे ही गाइए बस। चलो बस अब बहुत हो गया। हरि अनंता हरि कथानंता। अब समापन करते हैं। परम जी को अर्पण बंद कर दीजिए। चलो अगले महीने में बता दिया जाएगा कब कार्यक्रम होगा वो। और आपको अच्छा लगा तो अन्य महिलाओं को एक महिलाओं को कहिए आज का कार्यक्रम देखने के लिए। तो डॉक्टर विभूति यह प्रोग्राम रख देगी, ऑनलाइन रख देगी ना। हाँ बस मांगेगा उसको ही देंगे। और अगले जब उमरगाम की यात्रा होगी उसका अगले रविवार को शाम को 3 बजे यह कार्यक्रम होगा। बस जाओ आपका आशीर्वाद। या 4 बजे होगा।